Welcome students. This video lecture is the part of Florissant Public School Digital Learning Program, and today we discuss the chapter number 8, that is redox reaction. This is a part 6, and today we discuss about the balancing. Basically बैलेंस आप करते हैं redox reactions की दो मेथड्स मैंने आपको सजेस्ट किए थे. One is ion electron method and second method is oxidation number method. आज अच्छा प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने एसिडिक मीडिया में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया. टुडे लेक्चर वीडियो कंटेन बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडिया. आज ये आपको मैं शो करूंगा. इसी प्रकार जो अगली मेरी लेक्चर वीडियोस होगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक और बेसिक मीडिया में बैलेंस करना सिखाऊंगा मैं आपको. हालांकि एग्जाम में जो है मेंशन होता है क्लियरली कि आप किस मेथड को यूज करके आपको बैलेंस करना है, एसिडिक से करना है या फिर बेसिक मीडिया से. तो बेसिक मीडिया का जो है आज अपन पढ़ेंगे कि हाउ वी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडिया. लेट वी स्टार्ट. तो आज जो बेसिकली आपको बैलेंस करना है वो इस इक्वेशन को करना है. और मैग्नेट जो है पर ऑक्साइड आयन के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड डायटोमिक ऑक्सीजन along with हाइड्रोक्साइड है. इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. अब इस इक्वेशन को दे दिया एग्जाम में, उसने नहीं बोला है कि ये बेसिक मीडिया में बैलेंस करना है. ये कॉमन सेंस है कि यहाँ हाइड्रोक्साइड आ रहा है और हाइड्रोक्साइड बेस के लिए आता है, तो इसे बेसिक मीडिया में ही बैलेंस करना है आपको. अगर यहाँ H प्लस लिखा होता तो आप समझ जाते कि इसे एसिडिक मीडिया में बैलेंस करना है. सिंस देर इज हाइड्रोक्साइड है, so we assume that the particular reaction is balanced in a basic media only. सबसे पहले आप क्या करें, देखिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीजें उनको आप हटा दें, है ना. जैसे कि H प्लस, जैसे कि OH माइनस एंड वाटर, तीन चीजें आपको हटानी होती है हमेशा. ये आपको रो रिएक्शन दी हुई है, यानी कि कच्चा जिसे बोलते हैं, कच्चा माल जिसे बोलते हैं. बेसिकली ये इट इज अ काइंड ऑफ रो रिएक्शन, और इसको आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा चीजें उनको आपको शेड ऑफ करना है. अब OH माइनस जो है इसे आप हटा दें यहाँ से. H प्लस होता उसे भी आपको हटाना था, और अगर H2 हो तो तीन चीजें आप हटाते हैं, H प्लस, OH माइनस एंड H2. फिर आप उस रिएक्शन को बैलेंस करने लायक समझ सकते. अगर इसको लेके चलोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा. सबसे पहले तो मैंने ये पता लगाया कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं. तो मैग्नीज पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +7 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की +4. सो इफ यू सी there is a decrease in oxidation number by 3 units, that means there is a reduction will occur. या रिडक्शन हो रहा है. अब रेडॉक्स के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना जरूरी है. रिडक्शन ये ऑब्जर्व हो गया. अब ऑक्सीडेशन देखते हैं. पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और डायटोमिक ऑक्सीजन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. -1 से 0 होना यानी कि देयर इज ए इंक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट. इंक्रीमेंट जो हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से जो है इसे आप ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे. एंड कलेक्टिवली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड रेडॉक्स. तो ये प्रूव हो गया कि ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन. आगे मूव करते हैं. जैसा कि मैंने बोला कि H प्लस, OH माइनस एंड H2 बैलेंसिंग से पहले ही आप इसे हटा देते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है रिएक्शन में अपने आप अपीयर हो जाएंगे. ठीक है. तो आप इस OH, H प्लस और H2 को रिमूव करके चलें तो इक्वेशन ये बन के आती है. ये आपकी कोर रिएक्शन है, ये आपकी रो रिएक्शन है, ये आपकी कोर रिएक्शन है. तो MnO4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गिव्स MnO2 प्लस O2. इसी को बैलेंस करेंगे अपन आगे अगली स्लाइड के अंदर. देखिए ये स्टेप्स है बेसिकली जहां हम इसे बैलेंस कर रहे हैं. ये परमैंगनेट आयन, देखिए पेयर बना लिया मैंने यहाँ पर. तो पेयर किसका बनेगा, सेम चीजों का. जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज के साथ मैग्नीज का, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का. इसे पेयर बना लिए मैंने दो. वही दो पेयर्स हैं. सबसे पहली स्टेप्स भी यही होती थी अपनी
कि स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, यानी कि किसी भी रिएक्शन को जो है आप दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर दें। तो रिएक्शन बन जाएगी MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 एंड H2O2 गिव्स O2। अब आप स्टेप्स लगाते हैं इन पर हर एक पर्टिकुलर रिएक्शंस पर। तो यहाँ लिखा आपने MnO4 नेगेटिव एज सच एंड MnO2। पहला जो स्टेप होता है वो होता है एलिमेंट बैलेंस दी एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है उन्हें आप बैलेंस करते हैं। Mn है वो, Mn जो है मैग्नीज दोनों तरफ 1 और 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इस स्टेप को आप यूज नहीं करेंगे। फिर अगली स्टेप आती है बैलेंस दी ऑक्सीजन बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल। एक चीज बताइए, पर मैग्नेट के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 4। और मैग्नीज डाइऑक्साइड में कितनी है? 2। कितनी ऑक्सीजन कम है इधर? 2। आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है, तो दो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। सो वी हैव टू ऐड टू वाटर मॉलिक्यूल हियर। अब इस तरीके से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन बिकम इम्बैलेंस, और हाइड्रोजन आप बैलेंस करते हैं H प्लस आयन ऐड करके। तो अगली स्टेप होगी बैलेंस दी हाइड्रोजन बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि प्रोटॉन। तो यहाँ बन के आता है 4H प्लस जो है प्रोटॉन आपने यहाँ ऐड कर दिया है, इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडिया में बैलेंस होती तो मैं सीधा ये चार्ज कैलकुलेट करके और आगे प्रोसीड कर लेता, लेकिन क्योंकि ये बेसिक मीडिया में बैलेंस हो रही है तो यहाँ ये 3 स्टेप्स और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने H प्लस आयन आपके आए हैं रिएक्टेंट साइड पर उतने ही OH माइनस में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ऐड करता हूँ, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। देखिए इधर 4OH माइनस एंड 4OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर दिए मैंने इक्वल। तो ये दोनों तरफ क्यों ऐड किया, उससे ये प्रॉब्लम होता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि इससे से ये कट हो गया, मतलब ये बैलेंस है सब कुछ। ठीक है, अब क्या करना है, इधर देखिए 4H प्लस एंड 4OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे 4H2। मैंने इसको एज सच लिखा, 4OH माइनस एंड 4H प्लस दोनों मिलके क्या बना लेंगे 4H2। MnO2 एज सच, 2H2 एज सच एंड 4OH H प्लस एंड नेगेटिव एज सच। यहाँ H प्लस नहीं था इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। अब ये देखना है कि इधर कितने H2O2, इधर कितना है 4H2। तो आप क्या करें बेटा, रिएक्शन में क्या होता है जनरली, यहाँ 2H2 है, यहाँ 4H2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। आप इसे कैंसिल आउट कर दें बेटा। सेम चीज अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2 से 2 क्रॉस हो गया, कितना बचा 2 बचा, 4 में से 2 माइनस करना है तो 2H2 बच गया। ऐसा अगर आप ऐसा अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी आगे जाके ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन क्यों कैलकुलेशन को लेंदी करें, इसलिए मैंने इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए आपके पास जो है H प्लस ना रह के OH माइनस आ गया एक्सप्रेशन में, इसका मतलब ये आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, अब करना क्या है, अब आप इसको चार्ज कैलकुलेट करिए दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर। नीचे अगर कुछ नहीं है, यानी कि आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इसे 1 लिखें, और ऊपर कुछ नहीं है तो 0। तो यहाँ 1 लिखे हैं आप, तो 1, ऊपर क्या है नेगेटिव साइन है तो -1, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ नीचे तो 2, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख के या 0 से मल्टीप्लाई करें। ये जो रिएक्शन एरो है इसकी जगह आप बराबर का साइन लगाए यहाँ पर। मैं देखिए आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे आप, ये 1 लिख दिया मैंने, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे आप, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे और ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। 1 मल्टीप्लाई विद 0 बिकम 0 प्लस 4 एज सच, और ऊपर जो है -1 तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल जो आपने कैलकुलेट किया चार्ज वो क्या निकल का है, जो रेड कलर से शो किया हुआ है -1 बराबर -4। -1 और -4 बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ जब तक कि मैं -3 ना जोड़ दूं तब तक ये बराबर नहीं होंगे। -3 का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देता हूँ रिएक्टेंट साइड को, ताकि पाला बराबर हो जाए।
नहीं समझाया, बोथ द साइड गेट इक्वलाइज अकॉर्डिंग टू चार्ज बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही स्टेप्स होती है कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए इसे आप बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कल भी बोला था मैंने और आज भी बोल रहा हूँ, इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए बोला जाता है। अब क्या करें, आपने ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए इस साइड, अब यही आप इस मेन रिएक्शन में ऐड कर दीजिए, तभी आपका चार्ज बैलेंस होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि चार्ज बैलेंस करने की वजह से। तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब इक्वेशन जो आपकी बन गई वो क्या बनी, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 2s2O gives MnO2 प्लस 4OH एज सच। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड लिख सकते हैं आप, फर्स्ट लिख सकते हो भी है, फर्स्ट है यहाँ पर ये इक्वेशन टेम्पररी। फिर आप इसको बैलेंस करें, देखिए वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। बैलेंस दी एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं है। फिर आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। फिर आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है हमेशा H प्लस से, तो H प्लस लिख लिया आपने तो 2H प्लस आ गया। ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम तो बैलेंस करना नहीं है, ये तो बेसिक मीडियम बैलेंस करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए जितने आपने H प्लस ऐड किए हैं उतने OH दोनों तरफ जोड़ देंगे। 2H यहाँ आ गया, यहाँ भी 2H माइनस आ गया। फिर आप क्या करें, जहाँ H और OH एक साथ है उनका मिलाकर आप वाटर बना लें, तो 2H प्लस इंटू OH माइनस गिव्स 2S2। फिर आप क्या करते हैं कि H2 दोनों तरफ है अगर, तो आप कैंसिल आउट कर देते थे, सब्सट्रैक्ट कर दिया करते थे। लेकिन जब नहीं है तो फिर आप चार्ज बैलेंस करेंगे। तो नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर -1, तो 2 मल्टीप्लाई विद -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू, आगे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स 0 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स 0। तो यहाँ -2 और 0 आ जाता है, जो कि बराबर नहीं है। फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसको 0 को -2 कैसे बनाया जाए। -2 आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आपको क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 2 नेगेटिव चार्ज अगर आप यहाँ ऐड कर देंगे, +2 इलेक्ट्रॉन या -2 ऐड कर देते हैं आप, तो आपका ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे इस साइड। तो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुए वो प्रोडक्ट साइड पे ऐड हुए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। गौर करिएगा, आप ये भी ध्यान रखें हमेशा कि किसी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्टेंट साइड पे ऐड हुए हैं, तो अगली हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे ऐड होंगे, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे भाई। अब क्या होगा, आपके यहाँ तो आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आते फाइनल इक्वेशन में। तो कंप्लीट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इनको इक्वलाइज करके कैंसिल करना जरूरी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन बराबर तो नहीं है, तो आप क्या करें, जितना डिजिट ये है, यानी कि 3 जो डिजिट है उसको बस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डिजिट है यानी कि 2, उस नंबर से आप पूरी इक्वेशन को आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट थे, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया। तो इस स्टेप को आप बोलते हैं इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल इंटीजर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं तो ये बन जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, देखिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो गया, या कुछ 1 था तो 2 हो गया, 4 मल्टी 2 ज़ा 8 हो गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हाइड्रोक्साइड माइनस 3 ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 3 थ्राइस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, और यहाँ जाएगा 6 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगले स्टेप में इन दोनों रिएक्शंस को कंपाइल कर दें, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपाइल कर दें तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कैंसिल आउट करें, जो रिएक्टेंट साइड पर है और जो प्रोडक्ट साइड पर, अगर सेम चीजें हैं तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4H2 है, यहाँ पर 6H2 है, H2 तो दोनों सेम ही है। 6H2O में से 4 गए तो इधर कितने बचेंगे, 2H2O लिख दिए, देख मैंने यहाँ पर जो बचा है उनको लिख लें। 2MnO4 नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया था, और 6OH माइनस से आपका 8OH माइनस गया तो कितना बचा इधर, 2OH माइनस। भाई जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो चीज कॉमन होती है वो आपस में सब्सट्रैक्ट होते हैं,
और सब्सट्रैक्ट होने के बाद यानी 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 2 किधर बचेगा इधर, तो अब 2 OH यहाँ लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है कंप्लीटली बैलेंस है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका चार्ज भी इक्वलाइज होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही से इक्वलाइज होगा। ठीक है, इधर जो रिएक्टेंट साइड पर चार्ज है टोटल वो 2 मल्टीप्लाई -1, तो यानी कितना आ गया -2। प्रोडक्ट साइड पर देखें तो 2 मल्टीप्लाई -1 बिकम -2। चार्ज भी इक्वलाइज है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेसिक मीडिया में कैसे बैलेंस किया जाए। ये इक्वेशन बेसिक मीडिया में बैलेंस हुई है, इसका सबूत, इसका प्रूव क्या है कि इस फाइनल इक्वेशन में जो आपने जो ओवरऑल रिएक्शन लिखी है बैलेंस, उसके अंदर इस हाइड्रोक्साइड का आना ये इंडिकेट करता है कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस हुई है बेसिक मीडिया के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेसिक मीडिया आपने आज पढ़ा, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे सब कुछ समझ में आएगा वन बाय वन। In our next lecture video, we discuss about the oxidation number method. So ready for that, and I hope you enjoy this video lecture. Have a nice day.